तो गाइस अगर आप भी डी यू एस एल के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा 10 जून को आपका 10 तारीख को जो आने वाली है उस पर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो है वो एग्ज़ाम है बीकॉम वालों का। ठीक है, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पता होगा भाई डी यू एस एल में सेकंड सेमेस्टर का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट का आसान होता है, सबसे हार्ड ही होता है। और ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको छोड़ा होता है, सोच रहे होते हैं 10-12 दिन बचेंगे एंड के उसमें कर लेंगे, पर यह सब्जेक्ट है नहीं भाई इसको तुम एंड में कर सको, क्योंकि इतना लेंदी सब्जेक्ट होता है। अगर आप करने चले ना, इतने सारे चैप्टर, देखो चैप्टर ही दिखाता हूँ आपको, ये सब चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर 17 ये हो गए, 18वां ये चैप्टर हो गया। ठीक है, 18 चैप्टर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इतने सारे चैप्टर हैं और 10 दिन है आपके पास केवल। अगर आप ये सारे करने लगे लाइन से, आप सोच रहे हो भाई आज बुक उठाई है, ये करता हूँ लाइन से करना चलूँगा, लाइन से करना चलूँगा। 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर 10 जून छोड़ो, 10 जुलाई भी नहीं हो पाएंगे, 10 जुलाई तक भी नहीं हो पाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से करने चले तो। पर अगर आप मेरी सुन के करने चले कि जो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आप करने लगे तो भाई आपका आराम से हो जाएगा। जितना आपको पढ़ना चाहिए आप उतना पढ़ लोगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। एक बच्चा पता है क्या करेगा, एक बच्चा होगा जो ये सारे पढ़ेगा, ये सारे पढ़ेगा, 2 महीने लगाएगा, ये सारे पढ़ेगा, और एक बच्चा होगा जो मैं बताऊंगा वो पढ़ेगा। ठीक है, दोनों के मार्क्स सिमिलर आएंगे। ठीक है, एक ने 2 महीने मेहनत करी, एक ने 10 दिन मेहनत करी है। तो आप लगा लीजिए स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, बात करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं वीडियो के। मैंने करे हैं 3 से 4 साल के डी यू एस एल के सेमेस्टर 2 के बीकॉम के पेपर एनालिसिस प्रीवियस ईयर के। ठीक है, उसमें मैंने देखा है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये मैंने कंफर्म करा है किस चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन आ ही रहा है, तो वो सब्जेक्ट करो ना भाई। 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आने, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे 18 मार्क्स के। ठीक है, और 5 चैप्टर आने तो 18 चैप्टर करने क्यों हैं, वही 5 चैप्टर करो ना जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, बस मैं वही बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, एक बच्चा सारे पढ़ेगा और आप 5 चैप्टर पढ़ो, 5 क्वेश्चन करो, 90 मार्क्स का पूरा कंप्लीट। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं काम की बात पर। अब पेन उठा लिया मैंने, अब करूँगा मार्किंग। चलो आ जाते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको अप्रोच बता रहा हूँ मैं, अपना ये मत चले जाना पढ़ के, ये पढ़ के निकल लिए, अपने आप कर लेंगे, अपने आप नहीं होने वाला 10 दिन के अंदर ही। अब ठीक है, अब मैं करा सकता हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए, जो मैं बताऊँगा ना पहले ये बताऊँगा मैं, जो आपको आसान है, आसान चीज़ पहले करनी चाहिए, और जो आपने पहले 12th में 11th में पढ़ी हुई है वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, अगर मैं पहले हार्ड चीज़ बता दूँगा आप उसमें उलझे रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं पहले वो चैप्टर बता रहा हूँ जिसका क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, और आपको आता भी है वो कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि आपने 11th-12th में करा हुआ है, या वो इतना सिंपल है कि आपको एक दिन में आप समझ जाओगे, मतलब 1 घंटे में 2 घंटे में समझ जाओगे चैप्टर को, या वो आपने 12th-11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आसान सबसे चैप्टर वो बताऊँगा सबसे पहले मैं आपको। ठीक है, आप सबसे पहले इसको यूनिट को छोड़िए अभी के लिए, अभी आ जाइए यूनिट नंबर 2 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है, इससे आपका एक क्वेश्चन आता है 18 मार्क्स का। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का कंफर्म आता है। ठीक है, या तो कह लीजिए इसका एक आता है या एक इसका आता है, और में आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ और, छोटा लिख देता हूँ और में। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका दे देंगे, और वाले पार्ट में, सब पार्ट में उसका ये दे देंगे। ठीक है, अब दोनों में से एक करना होता है और वाले पार्ट में, तो भाई इसको क्यों करना है, आसान ये भी चैप्टर है। आसान आपको इसमें पता क्या है, सिर्फ ये मैं बता दूँ आपको और दे दूँ कि आपने 11th-12th में वो पढ़ा हुआ ना, आप ग्रीन वाली बुक थी आपके पास, उसमें पहला चैप्टर ये था बैलेंस शीट का पूरा आपने फॉर्मेट याद कराया था अपने स्कूल वालों ने। ठीक है, कि बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट याद करो, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या सब पार्ट आते हैं, ये आते हैं। इसमें सिर्फ वही है, बस ये आना चाहिए, ये चैप्टर भी आसान है, ये भी हो जाएगा। बट मैं आपको इसको छूने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन 12th में नहीं कराया गया। 12th में सिर्फ आपको इसका फॉर्मेट याद कराया गया है बैलेंस शीट का, और इसमें फॉर्मेट के साथ साथ उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, मतलब कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा। तो इसको क्यों कर रहे हो अभी, कैश फ्लो कराया है ना 12th में, हरी वाली बुक में 4th चैप्टर था कैश फ्लो, करा है ना कैश फ्लो, इसको उठाओ ना भाई। 15 से 18 मार्क्स का जब क्वेश्चन आ रहा है और आपने पढ़ा भी हुआ है 12th में, तो फिर इसको करो सबसे पहले। समझ रहे बात को, सबसे आसान ये है इसका। सबसे आसान आपने ये उठाया, कैश फ्लो उठाया, कैश फ्लो आप करने लगे। एक क्वेश्चन आप मतलब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मतलब आपको आता हुआ 11th क्लास में 12th क्लास में आपने पढ़े हैं कैश फ्लो। ठीक है, 12th में पढ़ा बेसिकली। ठीक है, तो आपका ईजिली हो जाएगा, इतना आपका लेंदी पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, आसान है, आसान चीज़ पहले निपटाई है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जाऊँगा मैं, कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो आप सबसे पहली प्रायोरिटी देनी, कैश फ्लो में करूँगा। कैश फ्लो आपको जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे मैं अपनी मतलब एक ना आपको एडवाइस देता हूँ कैश फ्लो करनी कैसे। ठीक है, वैसे तो मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ अपने चैनल पे जिसमें मैं कराऊंगा सारे चैप्टर, वरना आप अपने आप करने चलोगे ना भाई, यूट्यूब पर किसी टीचर से पढ़ने चलोगे, तो कैश फ्लो कोई भाई वो कम से कम आपके 4-5 घंटे ले लो, या कह लो 1 दिन ले लेगा। आप पूरा तो पढ़ोगे नहीं उसमें एक फ्लो में। ठीक है, आपका पूरा 1 दिन ले लेगा एक कैश फ्लो। ठीक है, इतना मैं नहीं कराऊंगा, मैं 3-4 दिन मतलब 1-2 दिन में, कल परसों में आपको ऐसी वीडियो डाल दूंगा मैं, जिसमें मैं ना सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब जिसका
इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं, समझ रहे हो। जैसे कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आना ही आना है, गुडविल का एक क्वेश्चन आना है, रिकंस्ट्रक्शन का एक आना है, जो जो क्वेश्चन आने ही आने हैं ना इस चैप्टर के, वो क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा कल। उसका मैं सारे आपको समझा दूंगा वो चैप्टर कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगा, कैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, जो एक आपको यूट्यूब पर टीचर 30 मिनट की एक वीडियो बनाता है और उसको 5-6 वीडियो बनाता है ऐसी ऐसी, उसमें आपको जो चीज़ समझाता है ना वो आपको 10 से 12 मिनट में बता रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मेरे को पता है आप कैसी भाषा में समझोगे इस टाइम को, 10 दिन है, 10 दिन में सारा सिस्टमेटिक वाले वे से नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ पाओगे सिर्फ उससे पढ़ पाओगे कि मेन पढ़ लें, ठीक है। और ऐसा पढ़ ले, कोई ऐसा समझा दे कि बिल्कुल दिमाग में घुस जाए एक बार में। तो मैं वो कल परसों वीडियो डाल दूंगा, तो उसको देख लेना, बिल्कुल आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपको 10 दिन में आराम से आप कर लोगे। मतलब 60-70 मार्क्स, मतलब 50-60 मार्क्स का तो आराम से आप कर लोगे मिनिमम, ठीक है। बता दिया मैंने आपको 15 से 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैश फ्लो सबसे पहले कर रहा हूँ, कैश फ्लो करने की ट्रिक मैं आपको एक बता दूँ फिर भी शॉर्ट में, ठीक है। कैश फ्लो में 3 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हमेशा हमेशा उठाओ पहले फाइनेंसिंग, फिर उठाओ, मतलब पहले उठाओ इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग और एंड में करो ऑपरेटिंग। क्योंकि वहाँ कोई ये नहीं लिखा भाई कि सीक्वेंस वाइज ही करना है, पहले ऑपरेटिंग ये वो बस सीक्वेंस ऐसे ही बुक में कराया हुआ है, कोई सीक्वेंस की ज़रूरी नहीं होता है। सबसे पहले आप उठा लो वो इन्वेस्टिंग वाला, क्योंकि इन्वेस्टिंग सबसे आसान होता है, उसमें कुछ नहीं है। अगर आपने मशीनरी परचेज करी, आपका कैश आउट गया है, मतलब कैश इन आउटफ्लो हुआ है, तो आप वहाँ से माइनस कर दो भाई हमारा कैश गया है कंपनी से। अगर आपने मशीनरी सेल करी है तो आपके पास कंपनी के पास पैसा आया है ना, पैसा आया है तो कैश फ्लो में प्लस कर दो, बस इतना ही सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट परचेज करिए, पैसा गया है, माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट सेल करिए, पैसा आया आपकी कंपनी के पास तो प्लस कर दो, बस ये होता है। इन्वेस्टिंग कर लिया। फाइनेंसिंग में भी होता है, शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर, मतलब शेयर इशू करें, आपके पास पैसे आ जाएंगे शेयर इशू करोगे तो, ठीक है। शेयर रिडीम करें, मतलब शेयर रिडीम करें तो पैसे चले जाएंगे आपके हाथ से। आपने लोन लिया है, लोन लिया है तो पैसे आएंगे, लोन रीपे करा है तो पैसे जाएंगे, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट पे करा है तो पैसे जाएंगे, प्रीमियम पे करा है शेयर्स का, पैसे जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना आप कैसे कैश फ्लो इनफ्लो होता है, ठीक है। मैंने बता दिया। और ऑपरेटिंग का सबसे एंड में करना, ठीक है। 15 से 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, सबसे पक्का हो जाएगा कि आपने 12th से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, रेशियो एनालिसिस का ये चैप्टर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये बेसिक कर लेना बस इसका आपको, ठीक है। इसमें 6 मार्क्स का कुछ का आता है, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, बस रेशियो आपने पढ़ा हुआ ना 12th में पढ़ा हुआ आपने ये भी, कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, और आपने कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये रेशियो देते रहे, ठीक है। अब आपको सारे नहीं पढ़ने, 12th क्लास में तो भाई 12-15 थे, इतने सारे रेशियो थे, सारे नहीं पढ़ने आपको मेन वाले मैं कल वाली वीडियो में बता दूँगा कौन से मेन 4-5 रेशियो हैं। तो 4-5 रेशियो हर साल पूछे जाते हैं, वही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वही आपको कर लेना। वो कल मैं आपको बता दूँगा उनके नाम, और सॉल्व भी करा दूंगा, आपको पता भी लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिखा भी दूंगा आपको, जो आप वीडियो में सीख जाएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो आपका ये पक्के हो गए यहाँ के, कितने मार्क्स हो जाएंगे आप कर लो, 15 और 6 21 मार्क्स आपके पक्के हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपने 2 करा है अभी फिलहाल के लिए। इसके बाद आ जाते हैं गुडविल भी आपने पढ़ा हुआ है 12th में इतना तो पढ़ा था ना आपने। गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बस वही है, बहुत बेसिक है भाई ये। मतलब आप कह लो जो कैश फ्लो से भी आसान जो चीज़ है ना, सबसे आसान पूरे सिलेबस में है भाई, ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कुछ नहीं है, बस प्योर मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सेकंड पे आपको उठाना है इस चैप्टर को, इसमें भी ऑप्शन आता है तो ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। और पार्ट में आते हैं दोनों क्वेश्चन। ये करना ही क्यों है, जब आपने 12th में ये पढ़ा हुआ है, ये वाला चैप्टर आपने 12th में पढ़ा हुआ है, तो इसको करना ही क्यों है, इसको छुओ ही मत, ये करो। जब ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो आप ये करो ना, आपने 12th पढ़ा हुआ है। इसको भी मैं कल सिखा दूंगा आपको कि कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, इसमें कुछ नहीं होता, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी होती है, आसानी से हो जाएगा। 12th पढ़ा है, ठीक है। सेकंड पे आपको ये करना है, 9 से 15 मार्क्स यहाँ पे आपके पक्के हो गए, समझ रहे हो। 21 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 15 आप उसमें जोड़ो, 26 और 36 मार्क्स आपके हो गए, पासिंग मार्क्स आ गए हैं आपके। आपने 2-3 चैप्टर ही करे हैं अभी, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट 4 आ गए। यूनिट 4 में एक क्वेश्चन आता है इसका, एक क्वेश्चन आता है इसका, मतलब और पार्ट में आते हैं ये भी, ठीक है। जब आपने 12th में कोई सा भी नहीं पढ़ा इसमें से, ठीक है, आसान पढ़ो ना। ये क्वेश्चन इस पता है, ये वाला मत करो, ये वाला करो, ये आसान है इससे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है आपके लिए, फिलहाल तो न्यू चैप्टर है, 12th में नहीं आया था चैप्टर, पर मैं बताऊँ ना, मैंने इसको इंक्लूड किस लेकर आया, मैंने कहा था वो चैप्टर बताऊँगा जो 12th में आए हैं, या वो चैप्टर बताऊँगा जो सबसे आसान है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। इतना आसान चैप्टर, इसमें पता कुछ नहीं होता आपका। जैसे आपने लगा लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा तो कल मैं फिर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कितना आसान चैप्टर है ये, ठीक है। आपको लगा लीजिए आपके पास डिवेंचर थे 12 लाख के,
आपकी कंपनी बहुत लॉस में चली गई, आपने कोर्ट से जाके गुजारिश करी भाई मैं तो बहुत लॉस में हूँ, मैं इतना मतलब इतनी लाइबिलिटीज़ मैं पे नहीं कर पाऊँगा, आप थोड़ी मेरी एसेट्स ले लो बेशक, पर मेरी भाई वो कम करा दो, मेरी लाइबिलिटी कम करा दो, ताकि मेरी कंपनी बंद ना करनी पड़े मेरे को, क्योंकि लॉस में आगे मैं कंपनी बंद ना करूँ, इससे बढ़िया आप ये है थोड़ी मेरी एसेट्स ले लो पर मेरी लाइबिलिटी कम करा दो। तो कोर्ट का कहता है ना आपकी 12 लाख की ये है, ठीक है, 12 लाख में से आप सिर्फ इसमें से जैसे कितना भी कह जाएगा, जैसे मान लगा लो वो कहेगा 7 लाख पे कर दो, बस 7 लाख कर दो बस इशू। तो अब पता क्या करना है बस आपको यहाँ लिखना है, जर्नल एंट्री होती है कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12 लाख से टू पे करने के लिए कितना कहा है कोर्ट ने, पे करने के लिए कहा है न्यू वाला आ जाएगा ये, ठीक है, ये ओल्ड था तो 12 लाख का था, कोर्ट ने कहा सिर्फ इसमें से 7 लाख पे कर दो। कितने का फ़ायदा हो गया आपका, 7 में से 5 मतलब 12 में से 7 घटाओगे 5 लाख का फ़ायदा हो गया। 5 लाख का जो फ़ायदा हुआ है बस उसको डाल दो रिकन्स्ट्रक्शन में। बस पूरे चैप्टर में यही है इसमें कि भाई आपका ये फ़ायदा हुआ तो रिकन्स्ट्रक्शन आपका क्रेडिट में आ जाएगा और लॉस हुआ तो रिकन्स्ट्रक्शन डेबिट में आ जाएगा। ऐसे कुछ हो गया कि लैंड की गवर्नमेंट ने कहा मतलब कोर्ट ने कहा कि लैंड आपकी 12 लाख की है पर अब इसकी वैल्यू हम कर रहे हैं 10 लाख, तो आपको क्या हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन लॉस हुआ ना 2 लाख का, रिकन्स्ट्रक्शन को डेबिट करो 2 लाख से, ठीक है, 2 लाख का लॉस हुआ और आपका 2 लाख का लॉस हुआ, 10 लाख की आपकी न्यू मशीनरी बन गई और 12 लाख की टोटल थी ही आपकी। 2 में आपका आ जाएगा क्रेडिट में कि 12 लाख की मशीनरी थी, 10 लाख की अब हो गई है, 2 का मेरा लॉस हो गया है। तो ऐसे में होता है, मतलब मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे दिया, बड़ा आसान चैप्टर है, ठीक है, आपको अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि आराम से आप कर लोगे इसको, मैं करा दूँगा कल, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर ये है दूसरा, ठीक है, इसको आपको उठाना है, ठीक है, आप पूरे में पढ़े मत रहना, इसको बस उठाओ आराम से हो जाएगा, कल मैं इसको पढ़ा दूंगा वैसे तो आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको। अब बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका 15 से 18 मार्क्स, मैं गारंटी देता हूँ ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपके 18 में से 15 मिनिमम आ जाएंगे, 15 मिनिमम, इतना आसान क्वेश्चन आता है इसका। बस आपको यही करना है पूरे चैप्टर में कि घाटा हो रहा है तो डेबिट कर दो, वो लॉस मतलब घाटा हो रहा है डेबिट कर दो रिकन्स्ट्रक्शन को, फ़ायदा हो रहा है आपका रिकन्स्ट्रक्शन क्रेडिट कर दो, बस ऐसे प्रॉफिट लॉस खेलते रहते हैं इसमें, बस आपका हो जाता है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए, एक आपको मैंने कैश फ्लो बताया, एक मैंने आपको गुडविल बताया, ठीक है, एक मैंने आपको रिकन्स्ट्रक्शन वाले चैप्टर बताया, 3 चैप्टर बताया और मार्क्स कितने हो गए, ये मैंने कहा मिनिमम 15 मार्क्स आप स्क्रॉल कर लोगे तो उसमें से लगा लो 15 इससे आप कर लोगे, टोटल कितने हो गए, ये तो इन दोनों को ऐड करके थे, ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करके थे, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, एक सेकंड रुको, 21 ये हो गए, एक सेकंड, हाँ 21 ये हो गए, 18 का इसका आता है, 6 मतलब 15 का लगा के चला मैंने कि 15 का ये एक आएगा, इससे 6 का एक आएगा, 21 यहाँ से हो गए, ठीक है, 15 यहाँ से हो गए आपके, 21 और प्लस कर देता हूँ मैं आपको 15, एक क्वेश्चन इसका आएगा और 15 ही मैं वहाँ से लेके चल रहा हूँ, तो कितने मार्क्स हो गए फिलहाल अभी, 15 30 30 30 2 50 51 51 मार्क्स आपके कितने चैप्टर में हो गए, 3 चैप्टर, और 3 सबसे बेसिक चैप्टर बताया मैंने आपको, ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर का बताया मैंने आपको, सिर्फ 3 चैप्टर में आप 51 मार्क्स स्कोर कर जाओगे, ठीक है। आप ठीक है समझ रहे हो ना बात को, सिर्फ ये 3 चैप्टर इतने पढ़ना ही क्यों इनके चक्कर में भाई, जब पास इन चैप्टर से हो जा रहे हो तो उसके बाद भी अभी तो और सुनो, फिर आपको और कुछ नहीं उठाना है, इसको नहीं उठाना है अभी आपको, ठीक है। इसको वैसे मैं कल समझा दूंगा एक आधा क्वेश्चन बेसिक वाला कि मतलब बेसिक समझा दूंगा, थोड़ा बहुत आप कर लोगे, पर फिलहाल आप इसको अभी नहीं बता रहा मैं इसके बारे में, कल मैं बताऊंगा, इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ आपको, उसमें आप बेसिक समझ जाओगे और आधा क्वेश्चन कराओगे इसका, ठीक है। अब इसके पीछे मत पढ़ो। उसके बाद करना आपको ये होता है भाई मार्क्स गिवर चैप्टर, यूनिट नंबर 5 जिसे कहते हैं, ये थ्योरी है, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, ये थ्योरी, इसका आता है एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इसमें ऐड कर दो 15 में से 15 ले लोगे आप, कुछ नहीं है भाई, एक चैप्टर है, एक चैप्टर के अंदर थ्योरी है, पढ़ नहीं सकते क्या, 5 पेज का चैप्टर है, कल मैं पढ़ा दूंगा आपको, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। कल मैं आपको क्या करूँगा ना, कल वाली वीडियो में जिसमें आपको पढ़ाने की मैं वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बताऊँ कैसे कैसे कौन सा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो कैसे करने हैं, उसके बारे में चैप्टर को समझाना है, उसमें आपको ये भी बता दूंगा थ्योरी का, उसमें आपको एक PDF भी दे दूंगा और आपको चैप्टर ये समझा भी दूंगा। 5 से 6 पेज का ये चैप्टर है, बस बेसिक है कि कॉर्पोरेट अकाउंट की बस वही है, थ्योरी पार्ट होता है कि ये क्या होता है, वैल्यू एडेड प्रॉफिट क्या होता है, ये एक मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, मतलब समझ रहे हो ना, बेसिक जो थ्योरी आती है, हलवा पता है, मतलब आप लगा लीजिए 15 में से 15 ले जाओगे, एक चैप्टर करना है बस आपको, 15 मार्क्स पक्के हैं आपके इसके, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए अब आपके हो गए 51 में 15 और प्लस करो 56 और 66 मार्क्स, कितने हो गए 66 मार्क्स। कितने चैप्टर करे सिर्फ हमने, एक कैश फ्लो करा जो 12th में पढ़ा हुआ है, एक गुडविल करा जो 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 चैप्टर तो ये हो गए आपके, उसके बाद आपको एक ये करना है रिकन्स्ट्रक्शन, जो मैं कह रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गए और चौथा ये है आपका 15 मार्क्स का, बस आपको 4 चैप्टर करे हैं आपने, ठीक है। आप इधर लिखो ना 4
चैप्टर्स में आपके 51 नहीं भाई 66 मार्क्स। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बड़े वो हो गया, कंजस्टेड हो गया है, पर आप समझ रहे हो ना, आप मैं बोल तो रहा हूँ, आप उसको कैच कर लोगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, 66 मार्क्स आपके 4 चैप्टर में हो रहे हैं। तो भाई क्यों पढ़ना है इनके चक्करों में, इसके चक्कर में क्यों पढ़ना है आपको, इससे क्यों वो माथा बचाई करनी है, ये क्यों करना है जो हार्ड चैप्टर हैं, इसको क्यों करना है आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसको इतना क्यों करने के लिए पीछे भाग रहे हो, जब इसका इतनी इंपॉर्टेंस है। इससे आपको क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स छोड़ देंगे भाई हम, इतने 8 चैप्टर पढ़ेंगे 15 मार्क्स के लिए, उससे बढ़िया हम 4 चैप्टर पढ़ के पूरा सिलेबस कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात को। तो मैं बात यही कहना चाह रहा हूँ आपको, पूरा मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये पढ़ो। अभी आज आपको टास्क कर देता हूँ पढ़ने के लिए। अभी टास्क कह रहा हूँ मैं, मतलब आपको क्या कहता हूँ, कैसे पढ़ना है आपको 10 दिन में। सबसे पहले बताता हूँ आपको, आज ही उठिए, घर से बाहर निकलिए, एक कॉपी के बाद आपको स्टेशनरी, मतलब वो होती है जो बुक की दुकानें होती हैं, बुक मिलती है, उसमें जाइए, उनको बोलिए सेकंड सेमेस्टर की बीकॉम की मेरे को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की शिवदास की बुक चाहिए। समझ रहे हो मेरे वर्ड्स, ये शिवदास की बुक ले आओ। ठीक है, शिवदास की बुक ले आओ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेकंड सेमेस्टर की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, बस उसको ले आओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोलो, उसमें सबसे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन देखो कैसे कैसे सॉल्व हुए हैं, वो है। आज आप अपने आप से ओवरव्यू लो चैप्टर का सबका। ठीक है, कौन से चैप्टर कितना बड़ा, किसका क्वेश्चन आता है, क्या जो मैंने बात बताई वो भी वहीं लिखी मिलेगी, पर एक बार बुक लाओ। और कल मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, कल या परसों में आपको पक्का वीडियो आ जाएगी। जो वीडियो तो होगी भाई, देखो वीडियो तो भाई सारा सिलेबस एक वीडियो में करा रहा हूँ, तो वीडियो तो होगी, लगा लो 50 मिनट भी जा सकती है, या 1 घंटा भी कह लो, वो जा सकती है वीडियो। पर वो 1 घंटे के अंदर भाई मैं ये 5 चैप्टर जो मैंने बताए हैं इनको अच्छी तरह से समझा दूंगा, कैश फ्लो का आपको पूरा बता दूंगा, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने जाओगे भाई वो समझाएंगे तो कैश फ्लो, पर वो भाई कम से कम आपका 1 दिन ले लेंगे समझाने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे, इतने सारे टॉपिक अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक बताते हैं। वो एक वीडियो में टॉपिक नहीं बताते, वो एक वीडियो मैंने बनाई उनने, उसमें 10 टॉपिक बता दिए, अगले में फिर 15 बता दिए, ऐसे ऐसे डिवाइड रहते हैं उनके। पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक वीडियो में सारे उसके टॉपिक, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा, कैश फ्लो के, इसके गुडविल क्लियर कर दूँगा, रिकन्स्ट्रक्शन क्लियर कर दूँगा, थ्योरी बता दूँगा कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है थ्योरी में, 7-8 क्वेश्चन है बस, वही बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं, बस वो क्वेश्चन आपको कर लेने। आपके 66 मार्क्स हाथ में है। 66 छोड़ो यार, चलो मैंने काट पीट के लगा लिया, आपने करा 10 दिन, आपके पास कम प्रैक्टिस कर पाओ, कम वो कर पाओगे। 66 में से मैं 16 घटाए तब 50 तो ले आओगे। पास होने के लिए 90 में से आपको 40% चाहिए होते हैं, कह लो 36 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, आप कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कितने दिनों में, 10 दिनों में जब 50 स्कोर कर पा रहे हो तो क्यों इतना करना है, इतने चैप्टर के पीछे क्यों पढ़ना है। मैंने सिर्फ आपको आज 4-5 चैप्टर बताए हैं बस। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कैसे पढ़ना है, बस आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं एंड में ही बोलता हूँ कि मैंने जो चैप्टर बताए हैं आप इन पे ही फोकस करो, अपने आप पे भी ट्राई करो, अपने आप से भी ट्राई करो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सोल्व करने का। जो मैंने चैप्टर बताए इन पे फोकस करो, बाकी फोकस इतना मत करो। ठीक है, और अगर आप ट्राई कर रहे हो अपने आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा मैं टाइम आपका लूँगा नहीं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे आप कम से कम 5-7 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाएँ, कह सकते हैं आप पास कर जाएँ 10 दिन के अंदर। बात कहने की ये है। ठीक है, बात समझ गए कि आप मेरी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे DVSOL के अपडेट्स के लिए और सेकंड सेमेस्टर के फिलहाल वो करने के लिए, पास होने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।